हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बोलो। ओके जी। तो हम लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं। हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। कल मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, इनइक्वालिटी ऑफ ट्राइंगल। इनइक्वालिटी की किसी भी ट्राइंगल में दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है, या फिर ट्राइंगल की किसी भुजा की वैल्यू, किसी भी साइड की वैल्यू अदर टू साइड के डिफरेंस से बड़ी होगी और अदर टू साइड के सम से छोटी होगी। ठीक है ना? वैल्यू ऑफ एनी साइड इन ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड एंड लेस देन द सम ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है बच्चों, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? ठीक है भाई। आज हम ट्राइंगल पे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिए थे, छोटे छोटे हमने आपको बेसिक क्वेश्चंस भी करवाए थे। ठीक है ना? आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, जब हम ट्राइंगल बनाते हैं, देखो मैं आपसे बड़ी छोटी सी बात पूछता हूं कि जैसे एक ट्राइंगल की दो साइड हैं, 13, 13, 18 और x। एक ट्राइंगल की तीन साइड है और तीनों साइड इंटीजर हैं। तो आप बताओ कितने ट्राइंगल पॉसिबल हैं? आप ये बताओ कितने ट्राइंगल पॉसिबल हैं, बताइए जल्दी से। मैं आपसे कह रहा हूं कि एक त्रिभुज की तीन भुजाएं 13, 18 और x है, और त्रिभुज की तीनों भुजाएं इंटीजर यानी कि पूर्णांक में हैं। तो आप बताओ ऐसे कितने अलग अलग त्रिभुज संभव हैं? बताओ, एक त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं 13, 18 और x, तीनों ही मेरे दोस्तों इंटीजर है, x एक इंटीजर है। ऐसे कितने ट्राइंगल संभव हैं? बताओ। तो मैंने आपको कल ही बताया था, ट्वाइस ऑफ स्मॉलेस्ट साइड। 13 और 18 तो अननोन है, 13 स्मॉलेस्ट है, -1 यानी कि 25 डिफरेंट ट्राइंगल पॉसिबल है, 25 डिफरेंट ट्राइंगल पॉसिबल है। अब देखो, इनमें से कुछ ट्राइंगल एक्यूट होंगे, कुछ ट्राइंगल इनमें ऑब्टूस होंगे, हो सकता है कोई राइट एंगल भी बन जाए। तो पेपर में कभी कभी सवाल आता है, ये नहीं पूछता कि कितने ट्राइंगल संभव हैं, वो पूछता है कितने एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनेंगे, कितने ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल बनेंगे। समझ में आया कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखो, पहले तो इंसान बनना होता है आदमी को, फिर इंसान के बाद अच्छा इंसान, अमीर इंसान, ऐसे ही ट्राइंगल में भी है। सबसे पहले ट्राइंगल के बनने की शर्त कि ट्राइंगल तभी बन पाएगा कि उसमें दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो। ठीक है बच्चे, क्लियर? लेकिन अब ट्राइंगल में भी स्पेशल होते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल। अगर हमें ये बनाने हो तो उसके लिए क्या शर्तें हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ध्यान से सुनेगा। सबसे पहले मेरे दोस्तों, सब लोग अपनी कॉपी में डालेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल, न्यून कोण त्रिभुज। मैंने आपको पढ़ा है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, न्यून कोण त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों एंगल एक्यूट एंगल होते हैं, तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं। ऐसे त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल ट्राइंगल या न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। जैसे कि मेरे प्यारे भाई आपके सामने मैंने ये ट्राइंगल बनाया। थोड़ा जल्दी जल्दी समझने की आदत डालो यार, बहुत बेकार स्लो आदमी हो तुम लोग। जैसे बच्चों मैंने आपके सामने ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल ए बी सी। ये एक न्यून कोण त्रिभुज है मेरे दोस्तों, एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, न्यून कोण त्रिभुज है। इसके तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं। ये तीनों एंगल ए बी सी 90 डिग्री से छोटे हैं। वर्टेक्स ए के सामने की साइड स्मॉल ए है, वर्टेक्स बी के सामने की साइड स्मॉल बी है, वर्टेक्स सी के सामने की साइड स्मॉल सी है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर आया। मैंने मान लिया कि माना यहां पे ये जो एंगल सी है ये लार्जेस्ट है, माना कि ये वाला जो एंगल सी है मेरे दोस्तों लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा कोण है। त्रिभुज के तीनों कोणों में सबसे बड़ा जो कोण है ये वाला है। ठीक है भाई? तो आप बताओ, अगर ये वाला कोण सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ी भुजा क्या होगी? ये वाली साइड लार्जेस्ट होगी। त्रिभुज की तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी होगी,
कल ही बताया त्रिभुज में सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है, सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा सबसे छोटी होती है। ठीक ना, अब यहां पे लिखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्राइंगल, हिंदी वाले भाई लिखेंगे समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्राइंगल, थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा, आप रट के नहीं समझ सकते केवल इन चीजों को। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल आप सभी लोग जानते हैं, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है बच्चों, और बाकी दोनों एंगल 90 डिग्री से छोटे यानी कि एक्यूट होते हैं। जैसे आपके सामने मेरे दोस्तों यहां पे एक त्रिभुज बना है एबीसी जिसमें ये एंगल 90 डिग्री का है, तो कैसा है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज है। तो वर्टेक्स ए के सामने की साइड स्मॉल ए, वर्टेक्स बी के सामने की साइड स्मॉल बी, शीर्ष सी, ये शीर्ष है कोना, शीर्ष सी के सामने की भुजा स्मॉल सी। अब यहां पर एंगल सी मेरे दोस्तों 90 डिग्री का है और लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा एंगल है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है बच्चों। और एंगल सी के सामने की जो साइड है उसको हम कहते हैं हाइपोटीनियस या कर्ण, और ये सबसे बड़ी भुजा होती है। हाइपोटीनियस, हिंदी में हम इसको कहते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण, बिल्कुल जी, महाभारत वाला कर्ण ही है, ठीक है बच्चों। तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, ये वाली भुजा सबसे बड़ी है। दिस साइड इज ग्रेटेस्ट। यहां एक्यूट एंगल ट्राइंगल में मैंने ये कोण सबसे बड़ा माना है, तो इसके सामने की ये वाली भुजा सबसे बड़ी है, ठीक है बच्चे। नाउ तीसरा आप डालेंगे ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल अधिक कोण त्रिभुज। ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल, हिंदी वाले भाई लिख लेंगे अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, हर शब्द को दो दो बार बोलता हूं हिंदी में, ठीक है भाई, इससे ज्यादा उम्मीद ना करें। ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल अधिक कोण त्रिभुज, समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो, एक एंगल ऑब्टूस हो। जैसे कि आपके सामने मेरे प्यारे भाई ये एक ट्राइंगल बनाया गया है, सभी को दिखाई दिया। हमने आपके सामने त्रिभुज बनाया है ए बी सी, ए बी सी। साथ साथ नोट्स बनाते रहना है, एक आंख बोर्ड पे होनी चाहिए, एक आंख कॉपी पे होनी चाहिए, कलम पेन साथ साथ चलना चाहिए, दिमाग साथ साथ फीड करना चाहिए, सारे अंग काम करने चाहिए। जवान आदमी, बुढ़वा नहीं हो तुम लोग। यहां पे ये जो एंगल है सी, सबको दिखाई दे रहा है कि ऑब्टूस एंगल है, अभी सबसे बड़ा एंगल है, लार्जेस्ट है मेरे प्यारे भाई। अधिक कोण त्रिभुज में एंगल सी जो है ऑब्टूस एंगल है, अधिक कोण है, ये लार्जेस्ट है मेरे प्यारे भाई। तो वर्टेक्स ए के सामने की साइड बच्चों स्मॉल ए, वर्टेक्स बी के सामने की साइड स्मॉल बी, वर्टेक्स सी के सामने की साइड स्मॉल सी, ठीक है भाई। तो मैंने आपके सामने 3 अलग अलग ट्राइंगल बनाए, ठीक है बच्चों। अच्छा ओके, अब मेरी बात को जरा गौर से सुनेगा। किसी भी ट्राइंगल के बनने की शर्त ये है, चाहे एक्यूट ट्राइंगल हो, चाहे राइट एंगल ट्राइंगल हो, चाहे ऑब्टूस हो, कैसा भी ट्राइंगल हो, हर ट्राइंगल में भगवान ने सॉफ्टवेयर फिट किया है कि किसी भी त्रिभुज की भुजा का मान बाकी दो भुजाओं के डिफरेंस से बड़ा होगा और अदर टू साइड के सम से छोटा होगा। बट ये ट्राइंगल के अंदर भी स्पेशल ट्राइंगल है, जैसे आदमी होता है, अच्छा आदमी होता है, बुरा आदमी होता है, कुत्ता आदमी होता है, अमीर होता है, गरीब होता है, वैसे ही ट्राइंगल की भी अलग अलग प्रजाति हैं। तो ये है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में मेरे दोस्तों राइट एंगल ट्राइंगल तभी बनेगा, एक समकोण त्रिभुज तभी बन पाएगा जब 90 डिग्री के सामने की जो साइड है हाइपोटेनस, इसका स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर हो, यानी कि सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तभी मेरे प्यारे बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल बन पाएगा। और इसे हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो समकोण त्रिभुज बनने की शर्त यह है कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, हाइपोटेनस लार्जेस्ट साइड है, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अदर दो, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल की लेग्स है, इन्हें बोलते हैं लेग्स, 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ट्राइंगल बनेगा, अगर ऐसा नहीं है तो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा। अगर सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है तो ट्राइंगल राइट एंगल है, वरना ट्राइंगल राइट एंगल नहीं है। ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल या अधिक कोण त्रिभुज की शर्त क्या है, आप देखते ही बता सकते हैं
कि यहां पे इस एंगल के सामने की भुजा ये है सबसे लार्जेस्ट, स्मॉल, ये जो सी है ये सबसे बड़ी भुजा है। तो अधिक कोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा होता है। अधिक कोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा होता है मेरे प्यारे भाई। ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल में लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा होता है। ठीक है बच्चों, ये आपके सामने यहां पे एक्यूट एंगल ट्राइंगल या नून कोण त्रिभुज है, जिसमें मैंने ये कोण सबसे बड़ा माना है और इसके सामने की ये भुजा फिर सबसे बड़ी हो जाएगी। नून कोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बाकी जो दो भुजाएं बची, ए और बी बचा, उनके स्क्वायर की सम से छोटा होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चों क्या आपको ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे सर कल ही आ गई थी, आप काहे टेंशन ले रहे हैं? कंसेप्ट क्लियर हुआ सर बेसिक से? और कौन सा बेसिक बताऊं भाई? और कौन सा बेसिक बताऊं तुमको हिमांशु? मेरे को तो पता नहीं इससे नीचे बेसिक, ना मेरे को आता। मेरे को तो यही आता है, जो मेरे को आता है मैं वही पढ़ाता हूं, और यही पढ़ा पढ़ा के मैंने हजारों लोगों को इंस्पेक्टर बनाया है। हजारों लोगों को इंस्पेक्टर बनाया है, यही पढ़ा पढ़ा के मैंने। तो इससे नीचे तो मुझे कुछ आता नहीं। ठीक है ना, मैं जानता इससे नीचे कुछ होता है ना, मुझे खुद आता। ठीक है ना, मैं अपनी टीम से ये जो बेसिक शब्द है ना, इसी को बैन करवा देता हूं कि बेसिक लिख ही ना पाए। बैन करवाता हूं मैं शब्द को। सर धीरे धीरे पढ़ाओ बेटा। 15 मिनट हो चुकी हैं, 15 मिनट में मैंने आपको ये 3 बातें लिख के बताई। इससे धीरे क्या पढ़ाऊं? इससे धीरे क्या पढ़ाऊं बताओ? अच्छा गिनती सीखनी है? ओहो गिनती नहीं आती भाई। डायरेक्ट सी बराबर ए प्लस बी नहीं होगा विशाल। ठीक है भाई। तो बच्चों हमने आपके सामने 3 त्रिभुज बनाए, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्राइंगल में ये 90 डिग्री होता है, बाकी दोनों कोण 90 डिग्री से छोटे होंगे। भाई ये थीटा है माना, तो 90 है तो कितना बचेगा? 90 माइनस थीटा। तो ये दोनों एंगल एक्यूट होंगे। 90 डिग्री के सामने होगा हाइपोटेनस यानी कर्ण। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। अधिक कोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण है, इसके सामने की भुजा सबसे बड़ी है, इसका जो स्क्वायर होगा वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा होगा। एक्यूट एंगल ट्राइंगल न्यून कोण त्रिभुज में ये वाली भुजा सबसे बड़ी है भाई, तो इसका स्क्वायर बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा होगा। ठीक है, अब पेपर में सवाल इतना सा आएगा कि आप बताओ किसी त्रिभुज की भुजाएं 7, 10 और 12 हैं। बताओ ये ट्राइंगल कैसा है? बताओ ये ट्राइंगल एक्यूट एंगल है कि राइट एंगल है या ऑब्टूस एंगल? ये सवाल आएगा पेपर में। बस इतना सा सवाल आता है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 7, 10 और 12 हैं। बताओ इस त्रिभुज का नेचर क्या है? ये समकोण त्रिभुज है कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल है कि राइट एंगल ट्राइंगल है? ये आएगा मेरे दोस्तों आपके पेपर में सवाल। बनाओ, सब बच्चे जवाब देंगे, फटाफट करो। एक त्रिभुज की भुजाएं 7, 10 और 12 हैं। बताओ ये त्रिभुज कैसा है? ये एक्यूट एंगल है, राइट एंगल है? जतिन कह रहे हैं कि सर सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर रेशियो से पावर 2 काट दो, सी बराबर ए प्लस बी आ जाएगा। काहे झंझट पालना सर, ये पावर 2 काट दो, सी बराबर ए प्लस बी आ जाएगा। जतिन तुम्हारे चरण कहां हैं? जतिन तुम्हारी कटिंग कर देनी चाहिए।
एक त्रिभुज की भुजाएं 7, 10 और 12 हैं। बताओ ये कैसा है? कैसे बालक आ गए भाई? सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? ये 12 है। तो आप ये चेक करो कि सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर है बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम से कैसा है? तो आप कहोगे सर 12 का स्क्वायर होता है 144, 7 का स्क्वायर 49, 10 का स्क्वायर 149 प्लस 100 149। तो देखो ये है मेरे प्यारे भाई सबसे लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से छोटा है। छोटा तो कैसा ट्राइंगल है ये? एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, एक नून कोण त्रिभुज है। सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से छोटा है तो कैसा ट्राइंगल है? एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है भाई। अब पेपर में बहुत कैलकुलेटिव डाटा के साथ भी सवाल दे सकता है। जैसे क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, एक सेकेंड। बताओ एक त्रिभुज की भुजाएं 20.9, 28.5 और 38 है। बताओ ये त्रिभुज कैसा है? सवाल आ गया पेपर में, करो। अरे भाई सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से छोटा है। यहां पर ये कैसा ट्राइंगल है यार? एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। सुनते काहे नहीं हो? इससे आसान थोड़ी ना कुछ होता है। नहीं होगा जतिन, बिल्कुल नहीं होगा। स्क्वायर होना चाहिए। 9 4 5 तो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा, तो राइट एंगल कैसे हो जाएगा? 9 4 5 तो ट्राइंगल ही नहीं है जतिन। बोलो गधा आदमी हो तुम। एक त्रिभुज की भुजाएं 20.9, 28.5 और 38 सेंटीमीटर हैं। पूछा है त्रिभुज कैसा है। अब यहां पर डाटा बहुत कैलकुलेटिव है। अब इनका स्क्वायर वगैरह आप करने लगोगे तो पागल हो जाओगे। तो जरूरी नहीं कि आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करें। भाई यहां तो डाटा बहुत आसान था तो कोई दिक्कत नहीं। यहां डाटा काफी ज्यादा कैलकुलेटिव हो गया। तो आप क्या करो कि साइड का रेशियो ले लो। आप रेशियो में चेक कर लो वही रिलेशन। एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है साइड की, क्योंकि एग्जैक्ट बहुत कैलकुलेशन। आप इनका रेशियो ले लो भुजाओं का। क्या ले लो? अनुपात। अनुपात ले लो। अब देखिए यहां पे दशमलव है। अभी अभी यहां पे दशमलव है। जब मैं दशमलव हटाऊंगा तो यहां पे एक जीरो आ जाएगी। अब बताओ ये किससे कट रहा है? 19 से। इस भुजाएं सारी 19 से कट रही हैं। 19 से कटने वाला नंबर है भाई 209 बहुत प्यारा नंबर है। 19 से कटता है, ध्यान रखिएगा। तो 19 से जाएगा 11 बार। ये कितना जाएगा? 19 एकम 19 और 9 19 पंजे 95, 15 बार। और ये 19 से जाएगा मेरे दोस्तों 19 दूनी 38 20 पर। इस साइड का रेशियो आएगा 11 15 20। यानी कि आपको ऐसा त्रिभुज बताना है कैसा होगा जिसकी भुजाओं का अनुपात 11 15 20 है। मैं रेशियो में चेक करूंगा। सबसे बड़ी भुजा कितनी है? 20। तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर चेक करो, बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम से कैसा आ रहा है बताओ। तो 20 का स्क्वायर है 400। अब 11 का स्क्वायर होता है 121 और 15 का स्क्वायर होता है 225। तो आ जाएगा 346, 346। तो 400 बड़ा होता है 346 से। आप बोलोगे हां जी सर होता है। तो सबसे बड़ी साइड का जो स्क्वायर है वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा आ रहा है। लार्जेस्ट साइड का जो स्क्वायर है वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से कैसा आ रहा है? बड़ा। यानी कि ये ट्राइंगल कैसा है बच्चों? ये एक ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल है, एक अधिक कोण त्रिभुज है। लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर
बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम से ग्रेटर आ रहा है। तो दिस इज ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल। क्लियर हुई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो इजी डाटा है, कोई दिक्कत नहीं, डाटा कैलकुलेटिव है तो आप लोग रेशियो ले लेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम इस पर बेस सवाल पूछते हैं। ये बनाओ सवाल नंबर 47। पेपर में डायरेक्ट थ्योरम भी पूछी जाती है, जैसे कंसेप्ट पूछा गया 2021 के मेंस के पेपर में, प्री में नहीं, मेंस के पेपर में। प्री में तो और अच्छे अच्छे मुश्किल सवाल भी आए हैं, बनाए करो बच्चों। एक्स वाई जेड एक त्रिभुज की भुजाएं हैं। जेड सबसे लंबी भुजा है, जेड लार्जेस्ट है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन जेड स्क्वायर है, तो त्रिभुज कैसा है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताओ। एक्स वाई जेड एक त्रिभुज की भुजाएं हैं, जेड सबसे बड़ी भुजा है, तो सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर है वो बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम से छोटा है। बाकी दोनों साइड का जो स्क्वायर है वो सबसे बड़ी भुजा के स्क्वायर से बड़ा हो रहा है, तो कैसा ट्राइंगल है? एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो गया। ठीक है ना? लार्जेस्ट साइड का जो स्क्वायर है, जिधर मुंह खुला रहता है, मुंह जिधर खुलता है वो बड़ी वैल्यू होती है। लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर, बाकी जो दो साइड है, जेड लार्जेस्ट है ना, जेड सबसे लंबी भुजा है, अन्य दो साइड के स्क्वायर के सम से छोटा है, तो ट्राइंगल कैसा हो जाएगा? एक्यूट एंगल हो जाएगा। बताओ, केवल थ्योरम ही पूछी गई है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बनाएंगे 48 नंबर सवाल। एक त्रिभुज की भुजाएं 4, 5, 6 के अनुपात में, तो त्रिभुज कैसा है? देखो डी ऑप्शन तो हो नहीं सकता, आइदर एक्यूट और राइट ना। ट्राइंगल एक ही होता है, या तो एक्यूट या राइट, आइदर का कोई चक्कर नहीं। एक त्रिभुज की भुजाएं 4, 5, 6 के रेशियो में, त्रिभुज कैसा है? 4, 5, 6 के अनुपात में, तो सबसे बड़ी भुजा है 6। तो चेक करो 6 का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के योग से कैसा बन रहा है? तो आप कहोगे सर छोटा है, 6 का स्क्वायर होता है 36, 16 प्लस 25 होता है 41। तो यहां पे लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के स्क्वायर के योग से छोटा बन रहा है, तो ये त्रिभुज भी कैसा है? एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, एक्यूट। ठीक है भाई। नेक्स्ट ई बनाएंगे सवाल नंबर 49। बनाओ सीजीएल 2023 के प्री में सवाल आया था, बहुत ही बेहतरीन और भयंकर सवाल है मेरे दोस्तों। पूछना चाहूंगा कि सवाल का आंसर क्या होगा। आप लोगों से सवाल का आंसर पूछना चाहूंगा, बनाओ। शिवम कह रहे हैं क्या पढ़ा रहे हैं सर आप? शिवम मैं प्रोनाउन पढ़ा रहा हूं, प्रोनाउन पढ़ा रहा हूं ये। ठीक है भाई। अभी थोड़ी देर पहले बाबर का इतिहास पढ़ाया था मैंने। वो तो श्याम आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने तेज हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए, लंबाई के निम्नलिखित में से कौन सा सेट एक अधिक कोण वाले त्रिभुज की 3 भुजाएं देगा? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए, 3-3 भुजाएं दी हर ऑप्शन में। बोला है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल है? कौन सा ऑप्शन है बताओ। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल है? इन चारों ऑप्शन में से मुझे सवाल अलग से सॉल्व नहीं करना, हर एक ऑप्शन में से चेक करना है कि इन चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा ट्राइंगल है जो ऑब्टूस एंगल है, अधिक कोण है। हर एक को चेक करना पड़ेगा 1 बाय 1। ये तो होगा ही नहीं 16, 63, 65। 16, 63, 65 तो होगा ही नहीं जो आप आंसर बता रहे हो। राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ट्रिपलेट थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा। ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल है तो इक्विलेटरल होता है, और इक्विलेटरल का मतलब मेरे पे दोस्त तीनों भुजाएं बराबर होंगी, न्यून कोण त्रिभुज होगा। चले एक एक को चेक करना पड़ेगा।
बोला ये कि इनमें से, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा त्रिभुज है जो ऑब्टूस एंगल है। पहला चेक करते, 15, 62, 64, सबसे बड़ी भुजा 64 है। अगर अगर पहला ऑप्शन ऑब्टूस एंगल है तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बाकी दो भुजाओं के योग से बड़ा होना चाहिए। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई? ये ट्राइंगल ऑब्टूस एंगल तभी हो पाएगा जब ये बात सही हो। अगर ये बात सही है तो ऑब्टूस है, ये बात गलत है, ऑब्टूस नहीं है। ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल तभी बनेगा अधिक कोण त्रिभुज जब सबसे बड़ी भुजा 15, 62, 64 में सबसे बड़ा 64 है, 64 का स्क्वायर बाकी जो दो भुजाएं उनके स्क्वायर के योग से बड़ा हो। तो मुझे चेक करना है क्या ये बात सही है कि गलत है। अब बेटा आपको नहीं लगता कि ये कैलकुलेशन मैं करूंगा बहुत ज्यादा है, फिर मैं हर एक ऑप्शन को चेक करूंगा, मैं तो पागल हो जाऊंगा कैलकुलेशन करते करते। तो मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूं जिससे आपकी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। अब मुझे यही तो चेक करना है कि ये बात सही है कि गलत। ध्यान से सुनो, देखो 64 के नजदीक 15 नहीं है, 62 है। इस 62 स्क्वायर को आप इधर लाओ। क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं, 64 स्क्वायर माइनस 62 स्क्वायर ग्रेटर देन 15 का स्क्वायर? क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं? आप बोलोगे हां जी सर, आप इस बात को ऐसे लिख सकते हैं। मैं 62 को ही क्यों लाया, 15 को क्यों नहीं लाया? कि ये दोनों नजदीक हैं, नजदीक नजदीक में। हमने अलजेब्रा में पढ़ा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आप जानते हो ये बात, मैं जानता हूं कि नहीं? तो यहां मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करूंगा तो ए माइनस बी क्या आएगा, 64 में से 62 घटाएंगे 2 आएगा। ए प्लस बी क्या आएगा, 64 में 62 जोड़ूंगा तो 126 आएगा, और 126 का दुगुना होता है 252। 15 का स्क्वायर होता है 225। क्या 252 225 से बड़ा है? आप बोलोगे हां जी सर बड़ा है। मतलब मेरी जो बात है ये बिल्कुल सत्य आ रहा है स्टेटमेंट, तो ये भी एकदम सही बात है। यानी कि मेरे प्यार भी मुझे आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, यही ट्राइंगल आपका ऑब्टूस एंगल हो जाएगा कि यहां पे सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा होगा। ऑब्टूस एंगल खत्म, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो कैलकुलेशन कम हो जाएगी। आप 64 का स्क्वायर निकालो, 15 का निकालो, 62 का स्क्वायर निकालो, जोड़ो, फिर कैलकुलेशन ज्यादा नहीं हो जाएगी? तो केवल सवाल सॉल्व करना नहीं सीखना, केवल कंसेप्ट पढ़ के किसी का भला नहीं हुआ जब तक आप उस पर प्रैक्टिस ना करोगे। लॉजिक सोचो भाई, मुझे बस ये बात चेक करना है कि ये सही है कि गलत है। लेकिन अगर मैं इसको चेक करने लगूंगा, स्क्वायर वगैरह निकालूंगा, तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। तो 62 स्क्वायर को आप इधर ले आओ, नजदीक नंबर को लाओ जिससे कि आपको घटाने में जोड़ने में आसानी रहे। ये ले आया मैं। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अलजेब्रा का कंसेप्ट लगा दिया इजीली। तो देखो ये आ रहा है 252, ये राइट साइड में ये 225। ये बिल्कुल सही बात है। जब ये सही है तो ये स्टेटमेंट भी सही है, जब ये स्टेटमेंट सही है तो ये ऑब्टूस बनेगा। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्या है आगे मैं देखूंगा ही नहीं। अरे भाई यार, थोड़ा सा तो भगवान के लिए दिमाग लगाया करो। अगर मैं आपसे ये कहता हूं, मैं अगर आपसे कहता हूं कि 9 बड़ा होता है 5 जमा 2 से, मैं आपसे कहता हूं, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, 5 और 2 7, 7 से बड़ा होता है 9। तो मैं आपसे ये भी तो कह सकता हूं कि 9 माइनस 5 बड़ा होगा 2 से। चाहे मैं इसको चेक कर लूं चाहे मैं इसको चेक कर लूं, बात तो सेम ही है। चाहे मैं इसको चेक कर लूं चाहे इसको चेक कर लूं, बात तो सेम ही है कि नहीं। 9 माइनस 5 4 बड़ा होगा 2 से। मैं अगर ये चेक करता हूं कैलकुलेशन ज्यादा है, ये चेक कर लूंगा कैलकुलेशन कम हो जाएगी। तो मैंने यहां से किया कुछ नहीं, कैलकुलेशन कम की है केवल, और कुछ नहीं किया। ठीक है जी, आगे चलते हैं अब नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। देखो अगला सवाल सॉल्व करने के लिए मुझे आपको अगला कंसेप्ट बताना पड़ेगा, ठीक है। आपको नहीं समझ में आता तो आप गधों की तरह 62 का स्क्वायर निकालो, 64 का स्क्वायर निकालो और करते रहो। मैं तो नहीं कर सकता भाई, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट स्टूडेंट, मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनेगा।
मैंने आपको बताया किसी ट्राइंगल की तीन भुजाएं होती हैं, हर त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं और तीन भुजाओं पे तीन हाइट होती है, तीन हाइट होती है मेरे त्रिभुज की तीन भुजाएं होते हैं, तीन कोण होते हैं, तीन वर्टेक्स होते हैं, तीन ही हाइट होती है। तो जैसे मेरे प्यारे भी हमने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया है ए बी सी, ए बी सी। वर्टेक्स ए के सामने की साइड स्मॉल ए, भुजा बी के सामने की भुजा स्मॉल बी, भुजा सी के सामने की भुजा स्मॉल सी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, स्मॉल सी। तो अगर आपको किसी भी त्रिभुज की भुजा दी है और हाइट दी है मेरे दोस्तों, अगर आपको किसी भी ट्राइंगल की जो है मेरे प्यारे भाई, चलो यहां पे भी बता दे रहा हूं मैं हीरोन्स फॉर्मूला। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हैं, तीनों भुजाएं, अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको दी गई हैं, तीनों साइड्स, सुनिएगा मेरी बात, तो उसका एरिया अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे भाई? अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हैं तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया, ठीक है भाई। तो उसका एरिया निकालते हैं हम हीरोन्स फॉर्मूला से, हीरोन्स फॉर्मूला से। भाई किसी भी त्रिभुज का पेरीमीटर या परिमाप क्या होता है? पेरीमीटर हिंदी में हम इसको कहते हैं परिमाप। परिमाप होता है किसी त्रिभुज का तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे जो आएगा वो परिमाप कहलाएगा। बल्कि किसी भी फिगर की चारों ओर की बाउंड्री को हम ऐड कर देते तो पेरीमीटर कहलाता है। अब एक चीज होती है सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। सेमी का मतलब होता है हिंदी में, इंग्लिश में आधा, ठीक है बच्चों। सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप का आधा। तो तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे पेरीमीटर आएगा, पेरीमीटर को दो से भाग देंगे, इसको हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। तो अगर किसी भी ट्रायंगल की तीनों भुजाएं आपको तीनों साइड दी गई हैं तो उसका एरिया निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। सेमी पेरीमीटर को एस से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? एस से। तो ट्रायंगल का एरिया होगा मेरे दोस्तों अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। देखा ये 9th में पढ़ा है। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हैं तो उसका एरिया निकालेंगे हम हीरोन्स फॉर्मूला से, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अगर तीनों भुजाएं दी हैं, ठीक। आगे चलेंगे। देखो ये बहुत बेसिक सी बात है, हर बालक 9वीं क्लास में पढ़ता है। वो अलग बात है कि तुम 9वीं क्लास पढ़े नहीं हो, बस पास किए हो, ठीक है भी। तो मैं कुछ नहीं कर सकता। वर्टेक्स ए के सामने की साइड स्मॉल ए, वर्टेक्स बी के सामने की साइड स्मॉल बी, और वर्टेक्स सी के सामने की साइड स्मॉल सी। त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं और तीन हाइट होती है मेरे दोस्तों, तीन हाइट। ये साइड ए है, सामने वाला वर्टेक्स से अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये मेरे दोस्तों हो जाएगी इसकी हाइट। इसकी हाइट होगी मेरे दोस्तों बीसी पर। मेरे प्यारे भाई समझ में आया? हाइट, एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर सब एक ही बात है। हाइट, एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर, ऊंचाई, लंब सब एक ही चीज है। तो मेरे दोस्तों त्रिभुज की भुजा है ए, ठीक है भाई, और ये सामने वाले वर्टेक्सेस पे परपेंडिकुलर डाला गया है, और ये है मेरे दोस्तों इसकी हाइट h1। अगर किसी त्रिभुज की भुजा दी गई है, साइड दी गई है मेरे दोस्तों, अगर किसी ट्रायंगल की साइड दी गई है और उसके ऊपर हाइट दी गई है, तो ट्रायंगल का एरिया निकालने का तरीका है 1/2 बेस गुणा हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 बेस गुणा हाइट। बात समझ में आई? हिंदी वाले भाई लिखेंगे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजा अगर किसी त्रिभुज का आधार दिया है और हाइट दी है तो उसका एरिया हम कैसे निकालेंगे? 1/2 बेस गुणा हाइट। मेरे प्यारे भाई एरिया समझते हैं आप? एरिया समझते हैं? एरिया का मतलब होता है, जैसे मैंने आपके सामने ट्रायंगल बना दिया, बोर्ड पे दिखाई दिया, तो बोर्ड पे इस ट्रायंगल ने जो जगह घेर ली है, इस जगह को नापने का तरीका है एरिया।
जितनी जगह घेर ली है वो जगह को नापने का तरीका है एरिया, क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से। जैसे यहां से यहां तक मैंने लाइन खींची, लंबाई है तो लंबाई नापते हैं, ऐसे ही इस जगह जितनी घेरी इसको हम एरिया बोलते हैं। क्या क्या बताना पड़ता है यार तुम लोगों को। एरिया को डिनोट करते हैं डेल्टा से। त्रिभुज का एरिया देखो, त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, किसी भी भुजा को बेस माना जा सकता है, बस सामने वाले वर्टेक्स से आपको हाइट डालनी है। मैंने ए को बेस माना है, सामने वाले वर्टेक्स से मैंने हाइट डाली है, तो ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा, 1/2 ए इंटू H1, 1/2 ए इंटू H1। आप बोलोगे हाँ जी सर, 1/2 बेस गुणा हाइट 1/2 ए इंटू H1। क्लियर हुई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर क्लियर हुई। अगर मैं भुजा बी को बेस मानता हूं, जैसे आपके सामने ट्राइंगल है, मैं इस साइड बी को बेस मानता हूं कि आपका बेस है, तो सामने वाला वर्टेक्स क्या है, ये मैं ये परपेंडिकुलर डालूंगा और ये हाइट हो जाएगी मेरे प्यारे भाई, ये इस बार हाइट हो जाएगी। क्लियर हुई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर क्लियर हुई, कोई परेशानी नहीं है। तो यहां से आप परपेंडिकुलर डालेंगे मेरे प्यारे दोस्त 90 डिग्री, ये हो गया बी। और एक त्रिभुज की हाइट है मेरे दोस्तों साइड बी पर H2, ये भुजा बी पर त्रिभुज की हाइट है, तो यहां से भी ट्राइंगल का एरिया जो आएगा 1/2 बी गुणा H2 आएगा। आप कहीं से भी एरिया निकालें, एक त्रिभुज का एरिया निकालने के 36 तरीके हैं, हर तरीके से एरिया बराबर आता है, हर तरीके से। एक ट्राइंगल का एरिया निकालने के बहुत तरीके हैं, कैसे भी एरिया निकालो बराबर आएगा। क्यों आएगा बराबर? क्योंकि एरिया फिक्स होता है, इतनी जगह घेर ली तो घेर ली। ठीक है भाई, अगर मैं भुजा सी को बेस मानता हूं, भुजा सी को बेस मानता हूं, तो सामने वाले वर्टेक्स से मेरे दोस्तों ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा CF। तो ये त्रिभुज की हाइट है, ये त्रिभुज की हाइट है मेरे प्यारे भाई कहां पर, बेस सी पर, और इसको मैंने नाम दे दिया H3। त्रिभुज की तीनों हाइट एक ही बिंदु पर काटती है, मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको आगे 1 महीने बाद क्यों काटती हैं। त्रिभुज की तीनों हाइट एक ही बिंदु पर काटती हैं, समझ में आया? आप बोलोगे हाँ सर। तो अगर मैं भुजा सी को बेस मानता हूं, उसके ऊपर हाइट H3 है, तो त्रिभुज का एरिया होगा 1/2 C इंटू H3, 1/2 C इंटू H3। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? अमित कहने सर मोटिवेट करिए, मूड ऑफ है। अमित मोटिवेट करने का 2 लाख रुपए लगेगा, आप मुझे दो, मैं आपको मोटिवेट करूंगा। मीडियन नहीं है, हाइट है बेटा, हाइट है, हाइट, ऊंचाई। ठीक है भाई, तो त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, तीनों में से किसी भी भुजा को बेस मान के सामने वाले वर्टेक्स से आप उसमें परपेंडिकुलर खींचेंगे तो बनेगा त्रिभुज की हाइट। हाइट अलग है, मीडियन अलग है, एंगल बाइसेक्टर अलग है, कंफ्यूजन नहीं हो रहा, सब कुछ अलग अलग होता है। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कैसे भी एरिया निकालो बराबर आएगा। मेरे प्यारे भाई, अगर मैं यहां से कहूं AH1 बराबर BH2 बराबर CH3, बराबर नहीं होगा भाई, यहां बटे 2 है। अगर मैं 2 को इधर लाऊंगा 2 डेल्टा, 2 को इधर लाऊंगा 2 डेल्टा, 2 को इधर लाऊंगा 2 डेल्टा, यानी कि ट्वाइस इंटू डेल्टा। ये आ जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। डेल्टा क्या है? डेल्टा है ट्राइंगल का एरिया। डेल्टा को, ट्राइंगल के एरिया को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC को हम ऐसे डिनोट करते हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक है, देखो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल फिक्स होता है। इस त्रिभुज ने ये जगह घेर ली तो घेर ली, त्रिभुज का क्षेत्रफल फिक्स है तो उसका दुगना भी फिक्स होगा, यानी कि मेरे दोस्तों ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, एक नियतांक नंबर आएगा, एक फिक्स नंबर आएगा। यानी कि मेरे दोस्तों किसी भी त्रिभुज की साइड और उसके ऊपर हाइट का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा एक कांस्टेंट नंबर होता है। किसी भी त्रिभुज की भुजा और उसके ऊपर ऊंचाई का गुणनफल एक कांस्टेंट नंबर होता है, एक फिक्स नंबर होता है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। किसी भी त्रिभुज की साइड और उसके ऊपर हाइट का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा एक कांस्टेंट नंबर होगा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अगर मैं यहां से त्रिभुज की तीनों भुजाओं का रेशियो निकालूंगा, रेशियो, तीनों भुजाओं का अनुपात निकालूंगा मेरे प्यारे भाई, तो हाइट के रेशियो का रिवर्स आएगा भाई। AH1, ये AH1 बराबर क्या है, 2 डेल्टा, तो HA क्या आएगा, 2 डेल्टा अपॉन H1। ऐसे ही जब मैं यहां से रेशियो लूंगा तो 2 डेल्टा तो कट जाएगा, तो यानी कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो अनुपात होता है वो हाइट के रेशियो का उल्टा होता है। 1/H1 रेशियो 1/H2 रेशियो 1/H3। समझ में आई आपको मेरी बात? कुछ भी तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा, कभी रेशियो जिंदगी में पढ़ा हो तो आएगा ना समझ में। देखो मेरे दोस्तों, किसी त्रिभुज की भुजा और उसके ऊपर हाइट का जो प्रोडक्ट है हमेशा कांस्टेंट होगा। अगर त्रिभुज की भुजा ज्यादा होगी तो हाइट कम होगी। समझ में आया? अगर त्रिभुज की भुजा कम होगी तो हाइट ज्यादा होगी, यानी कि साइड और उसके ऊपर हाइट रिवर्स रेशियो में होती है, उल्टे अनुपात में होती है। किसी भी त्रिभुज की भुजा और उसके ऊपर हाइट का जो गुणनफल है, साइड और हाइट का जो गुणनफल है वो एक फिक्स नंबर होता है। अब जैसे मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बनाता हूं, ये ट्राइंगल मैंने आपके सामने ट्राइंगल बनाया, ये भुजा सबसे बड़ी है, देखो ये भुजा सबसे बड़ी है, ये वाली भुजा सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी। तो इसके ऊपर हाइट देखो, हाइट कितनी है, ये हाइट छोटी सी हाइट है, छोटी सी हाइट है कि नहीं। अब यही ट्राइंगल मैं दोबारा बना लेता हूं, यही ट्राइंगल मैं दोबारा बना लेता हूं, देखो दोबारा, देखो ये भुजा सबसे छोटी, ये वाली भुजा जो है सबसे छोटी है कि नहीं। तो इसके ऊपर हाइट देखो, ये इसके ऊपर हाइट आ रही है, देखो कितनी बड़ी हाइट आ रही है इसके ऊपर, ये देखो ये इसकी हाइट हो जाएगी। तो यानी कि साइड बड़ी है तो उसके ऊपर हाइट छोटी है, साइड छोटी है तो उसके ऊपर हाइट बड़ी है, और इन दोनों का गुणनफल हमेशा बराबर आएगा। साइड और हाइट की गुणा करने पर नंबर फिक्स आएगा, बराबर आएगा। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। ठीक है भाई, ये त्रिभुज की साइड है, ये उसके ऊपर हाइट है, देखो साइड बड़ी है तो हाइट छोटी सी आई है, साइड छोटी सी है तो देखो हाइट कितनी बड़ी आई है, बड़ी आई है कि नहीं। यानी कि साइड बड़ी होगी तो हाइट छोटी होगी, साइड छोटी होगी तो हाइट बड़ी होगी, और भुजा और उसके ऊपर हाइट का गुणनफल हमेशा बराबर ही आएगा। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर, ये ज्योमेट्री में भी पढ़ना होता है, मेंसुरेशन में भी पढ़ना होता है। यानी कि मेरे दोस्तों, अगर मैं यहां से साइड का रेशियो निकालूंगा तो हाइट के रेशियो का रिवर्स आएगा। भाई ए का मान क्या आएगा, H1 अगर मैं उधर ले जाऊंगा, ए का मान आएगा 2 डेल्टा बटे H1, बी का मान क्या आएगा 2 डेल्टा बटे H2, सी का मान क्या आएगा 2 डेल्टा बटे H3। जब मैं इनका रेशियो लूंगा तो बेटा ये 2 डेल्टा तो कट ही जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो रेशियो क्या बचा 1/H1 रेशियो 1/H2 रेशियो 1/H3। यानी कि त्रिभुज की साइड का जो रेशियो है वो हाइट के रेशियो का रिवर्स होगा। साइड का जो रेशियो है मेरे दोस्तों वो हाइट के रेशियो का उल्टा होता है। समझ में आई आपको मेरी बात? आप बोलोगे हां जी सर अच्छी तरीके से समझ में आई है, कोई परेशानी नहीं है। इसका उल्टा भी सत्य है, यानी कि अगर मैं त्रिभुज की हाइट का रेशियो निकालूंगा, हाइट का रेशियो अगर मैं निकालूंगा तो वो साइड के रेशियो का उल्टा आएगा, 1/A रेशियो 1/B रेशियो 1/C। ऊंचाई का जो अनुपात है वो त्रिभुज की तीनों भुजाओं के रेशियो का उल्टा होगा। ठीक है, समझ में आया? यस और नो? जिनको समझ में आया बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आया वो रट लो, अब उनको जिंदगी में दोबारा समझने का मौका नहीं मिलने वाला इस बात को। तो हाइट का जो रेशियो है साइड के रेशियो का रिवर्स होता है, साइड का रेशियो हाइट के रेशियो का रिवर्स होता है। ठीक है ना? भुजा बड़ी होगी तो हाइट छोटी होगी, भुजा छोटी होगी हाइट बड़ी होगी। यानी कि किसी भी त्रिभुज की साइड और इसके ऊपर हाइट का जो प्रोडक्ट है, जो गुणनफल है, साइड और हाइट का जो गुणनफल है वो हमेशा एक कांस्टेंट नंबर आता है, वो हमेशा फिक्स वैल्यू आती है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं? और भी कुछ बताना था क्या मुझे? नहीं, और कुछ नहीं बताना है। अब जरा ये वाला सवाल करके बताओ 50वां, और सोच समझ के जवाब देना, सोच समझ के। मैं फिर से कह रहा हूं, सवाल जो आप समझ रहे हो वो नहीं है, अलग सवाल है, सोच समझ के जवाब देना। अभिषेक जो मैं पढ़ा रहा हूं डिट्टो कॉपी पेस्ट वही सीडीएस के पेपर में आएगा, बात खत्म।
आदित्य कह रहे हैं सर वाई मैथ एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। आदित्य वाई यू एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, वाई यू एग्जिस्ट आदित्य इन दिस वर्ल्ड। इंसानों की क्या जरूरत है, इंसान की क्या जरूरत है बताओ। इंसान पैदा होता है, खाता है, पीता है, प्रदूषण करता है, गंदगी करता है, पेड़ पौधे काटता है, जानवरों को मारता है, माँ बाप को गालियां देता है, घर वालों से लड़ाई झगड़े करता है, बच्चे पैदा करता है जो दोबारा यही काम करते हैं और फिर मर जाता है। इसके अलावा इंसान को कोई काम नहीं है। ये तरक्की, दौलत, शोहरत सब गंदगी है एक तरीके की। मैथ्स मैथ्स वो इकोसिस्टम है जिससे पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है, पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। मैथ्स ना हो, ये जो ब्रह्मांड, ये लाइट वाइट, स्टूडियो स्टूडियो जो आप देख रहे हो सब मैथ्स ही तो है। एवरीथिंग मैथ्स ही नहीं होगा तो ब्रह्मांड ही नहीं है। कैसे 9 ग्रह को आप चलाओगे? बोलो। जो तुम सोच रहे हो वो बिल्कुल नहीं है। इस सवाल का आंसर राइट एंगल बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं राइट एंगल। If 3 altitude of triangle is in the ratio 3:4:5 then triangle is। आप लोगों ने शायद क्वेश्चन ढंग से पढ़ा ही नहीं। अगर आप इस सवाल को गौर से देखो तो पता चलेगा ये त्रिभुज की साइड का रेशियो नहीं दिया है, ये त्रिभुज की 3 ऊंचाइयों का रेशियो दिया है, हाइट का। समझ में आया कि नहीं? ये त्रिभुज की 3 एल्टीट्यूड, तीनों हाइट का रेशियो दिया है 3 4 5। 3 हाइट का रेशियो 3 4 5 है। आपसे पूछा है ट्राइंगल कैसा है। अगर हाइट का रेशियो 3 4 5 है एक त्रिभुज की, तो आप मुझे बताओ कि त्रिभुज की साइड्स का रेशियो कितना होगा, साइड का रेशियो। अगर हाइट का रेशियो 3 4 5 है तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात क्या होगा? यही होगा 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5। यही है। अगर त्रिभुज की हाइट का रेशियो 3 4 5 है तो साइड का रेशियो तो उल्टा होना चाहिए ना भाई। मुझे अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो साइड का रेशियो निकालना होगा, तो मुझे रेशियो सिंप्लीफाई करना है। आपको रेशियो तो आता नहीं है। देखो, रेशियो को किसी भी नंबर से गुणा कर दो या भाग कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रेशियो को हमेशा सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म में। जैसे 1/5 रेशियो 1/3 है, तो ऐसे मत लिखो, इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखो। 15 से गुणा करेंगे, 5 3 कैल्शियम 3 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चे? तो यहां पर बटे 3 आ रहा है, बटे 4 आ रहा है, बटे 5 आ रहा है, बटे हटाना है। तो 3 4 5 तीनों से कटने वाला नंबर, इनका एलसीएम होता है 60। तो इस पूरे रेशियो को 60 से गुणा कर दो, पूरे को 60 से गुणा। 3 से 60 को काटेंगे 20 बार जाएगा, 4 से 60 को काटेंगे 15 बार जाएगा, 5 से 60 को काटेंगे 12 बार जाएगा। तो हो गया 20 15 12, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का रेशियो आ गया। अब मुझे यहां से बताना है कि त्रिभुज कैसा है। अब मैं वो कंडीशन चेक करूंगा। सबसे बड़ी भुजा 20 15 12 में कौन सी है? 20। तो बताओ 20 का जो स्क्वायर है वो बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम से कैसा आ रहा है? अब 20 का स्क्वायर होता है 400, मैं लिखूंगा नहीं। 15 का स्क्वायर 225 प्लस 144, 225 में 144 जोड़ेंगे 369, तो 400 बड़ा है। सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा आ रहा है, यानी कि ट्राइंगल कैसा है? ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल है, अधिक कोण त्रिभुज है। सी ऑप्शन आंसर है। बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल में 2 छोटे छोटे कंसेप्ट को हमने मिक्स कर दिया है। ठीक है ना? मुश्किल नहीं है सवाल, 2 छोटे छोटे कंसेप्ट को मिक्स कर दिया है। ओके, ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, करिए। अब यहां से अभी तक जो सवाल करे वो प्री लेवल के थे, अब यहां से मेंस लेवल के क्वेश्चन है इसी कंसेप्ट पे। अभी तक जितने भी सवाल करे सारे प्री लेवल के थे, अब यहां से मेंस लेवल के क्वेश्चंस है। शुरू करो मेरे प्यारे भाई। सवाल नंबर है आपके सामने यहां से 51। बताएं, शुरू करें। द साइड ऑफ स्केल एंड एक्यूट एंगल ट्राइंगल आर 14 22 एंड एक्स इन एन इंटीजर
एंड 22 इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल, 22 ट्राइंगल की लार्जेस्ट साइड है। तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, एक्स की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू का औसत मान क्या होगा। बहुत बढ़िया सवाल। पहले सवाल को ढंग से पढ़ो और सवाल का मतलब समझो। एक न्यून कोण विषम बाहु त्रिभुज है, क्या मतलब होता है, यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों और तीनों एंगल एक्यूट एंगल हो, उसको बोलेंगे तीनों भुजाएं स्केलन ट्राइंगल भी है और एक्यूट भी है, यानी कि तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं और तीनों भुजाएं अलग अलग भी हैं। उसकी तीन भुजाएं हैं 14, 22 और एक्स। एक्स इंटीजर है। ट्राइंगल की सबसे बड़ी भुजा 22 है, तो एक्स के मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का एवरेज क्या होगा, ध्यान से सुनेगा। देखो बच्चों, थोड़ी देर के लिए इस बात को भूल जाओ, न्यून कोण विषम बाहु त्रिभुज, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ। अगर ये होता ही नहीं, यहां पे सपोज ये होता ही नहीं मेरे प्यारे भाई, ये होता ही नहीं, अब तो सवाल आसान है। एक त्रिभुज की भुजाएं 14, 22 और एक्स है, एक्स एक इंटीजर है, तो बताओ एक्स की रेंज कहां से कहां तक होगी, जवाब दो भाई। कोई भी ट्राइंगल, सबसे पहले तो हम ट्राइंगल बनाते हैं, फिर ट्राइंगल में इक्विलेटरल बनाना है, एक्यूट बनाना है, राइट एंगल बनाना है, ऑब्टूस एंगल बनाना है, वो बाद में देखते हैं। सबसे पहले बनाते हैं हम त्रिभुज, ठीक है ना। सबसे पहले अपन लोग क्या बनाते हैं, ट्राइंगल। अगर किसी ट्राइंगल की साइड 14, 22 और एक्स है, तो एक्स का जो मान है वो 22 माइनस 14 8 से बड़ा होना चाहिए और 22 प्लस 14 36 से छोटा होना चाहिए। ट्राइंगल के बनने की शर्त है, ट्राइंगल के बनने की शर्त। लेकिन हमें ट्राइंगल नहीं बनाना है, ट्राइंगल तो भतेरे बन सकते हैं, ऑब्टूस भी बन सकता है। हमें तो अब हमें अंदर घुसना है, हमें बनाना है यहां पर न्यून कोण विषम बाहु त्रिभुज। हमें एक ऐसा ट्राइंगल बनाना है जो एक्यूट भी हो और स्केलन ट्राइंगल भी हो, ठीक है ना, जो एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी हो और उसकी तीनों भुजाएं भी अलग अलग हो। तो भैया ये है ट्राइंगल के बनने की शर्त है। ट्राइंगल हम कैसा भी बना ले, इससे बाहर रेंज नहीं जानी चाहिए। अब त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 22 है। ये ट्राइंगल कैसा है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। अगर एक्यूट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी भुजा 22 है, तो सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होगा वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से छोटा होगा। ये कंडीशन है एक्यूट एंगल ट्राइंगल की। आप बोलोगे हां जी सर है तो यही, बोलो यही है कि नहीं। एक्यूट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी भुजा 22 है, सबसे बड़ी भुजा बता दी 22, सबसे बड़ी भुजा लार्जेस्ट, तो इसका जो स्क्वायर होगा वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से छोटा होगा। अब 22 का स्क्वायर क्या होता है, 484। अब 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196, इधर आ जाएगा 196। इससे बड़ा होना चाहिए मेरे दोस्तों एक्स स्क्वायर। तो 484 में से 196 घटाओ, 200 घटाएंगे तो 284 आएगा। ये 4 कम घटाना है, 288, 288। यानी कि मेरे दोस्तों अगर मुझे यहां पर एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनाना है, न्यून कोण त्रिभुज बनाना है, अगर मुझे एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनाना है, ध्यान से सुनेगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्स एक पूर्णांक है, इस बात को ध्यान रखिएगा बेटा। मींस का सवाल है, थोड़ा सा तकलीफ होगा समझने में, क्योंकि आज तक जीवन में कुछ ऐसा करा नहीं, पहली बार कर रहे हैं। पहली बार तो बेटा बच्चे को कदम रखने में भी दिक्कत होती है। नया बच्चा जब होता है तो उसको पहला कदम रखने में भी उसके लिए बहुत बड़ा काम होता है। ऐसे आप नए बच्चे, आपके लिए तो कदम रखना भी बहुत बड़ा काम है। लेकिन एक्चुअल में सवाल की औकात कुछ नहीं है, ये निहायती घटिया रद्दी किस्म के सवालों में आता है। लेकिन अब पहली बार इसको कर रहे हो तो आपके लिए पहाड़ से भी टफ है, ये पहाड़ तोड़ने से भी मुश्किल। जबकि वास्तविकता में जो बच्चे सिलेबस पूरा कर चुके हैं, जो पढ़ने में अच्छे, उनके लिए इस सवाल की कोई अहमियत नहीं है। एक्स एक इंटीजर है, तो आप मुझे बताओ एक्स स्क्वायर का मान 288 से बड़ा होना चाहिए। अब 288 से एक्स की जगह में ऐसी कौन सी वैल्यू रखूंगा मेरे प्यारे भाई कि उसका स्क्वायर 288 से बड़ा है। ऐसी कौन सी वैल्यू एक्स की जगह में रखूंगा, इंटीजर, जवाब दो। तो 288 से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 17 का स्क्वायर 289। होता है कि नहीं होता है, 289
होता है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर। 288 से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 289, जो कि 17 का स्क्वायर होता है 17 का। यानी कि मेरे प्यारे भी x का जो मान होना चाहिए या तो 17 होना चाहिए या फिर 17 से बड़ा होना चाहिए। भाई x की जगह मैं 17 रखूंगा तो 17 का स्क्वायर 289, 288 से बड़ा आएगा। x की जगह मैं यहां पे इक्वल का साइन में रखा, x की जगह या तो मैं 17 लूंगा कि 17 का स्क्वायर 288 से बड़ा है, या 17 से बड़ी कोई वैल्यू लूंगा। आप 18 लो, 18 का स्क्वायर 324, 288 से बड़ा आएगा। आप 19 लो, 19 का स्क्वायर 361, 288 से बड़ा जाएगा। तो x की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 17 होगी, और 17 से बड़ी आप x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो 288 से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 289 है, जो 17 का स्क्वायर है। तो x की जो मैं मिनिमम वैल्यू लूंगा वो 17 होगा। ठीक है, 17 से बड़ा आप कुछ भी ले सकते हो मेरे प्यारे भाई, हमेशा ट्राइंगल आपका एक्यूट बनेगा। आप 17 लो, 18 लो, 19 लो, 20 लो, 21 लो। आप x की जगह 17 रखो, 18 रखो, 19 रखो, 20 रखो, 21 रखो, कुछ भी रखो, हमेशा ट्राइंगल एक्यूट बनेगा। x की मिनिमम वैल्यू आप 17 लोगे। ठीक है जी, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो ये तो x का मिनिमम मान आया। आपसे पूछा है x का मैक्सिमम मान, अधिकतम मान भी तो आपको निकालना है। आप बताओ, x का मान आप 17 मिनिमम ले सकते हो या फिर 17 से बड़ा, लेकिन आपको साफ साफ ये भी दिखाई दे रहा कि अगर मुझे ट्राइंगल बनाना है, अगर मुझे त्रिभुज बनाना है, तो x की जो वैल्यू है मेरे प्यारे भाई वो 36 से छोटी लेनी पड़ेगी। अगर मुझे त्रिभुज बनाना है तो x की वैल्यू 36 से छोटी होनी चाहिए। अगर आप ऐसे करने लगो कि एक साइड है 14, 22 है और इसको ले लेता हूं मेरे दोस्तों में 40, तो त्रिभुज नहीं बनेगा। अब ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, बहुत प्यार से, थोड़ी बुद्धि लगानी है। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 22 है, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 22 है, तो भाई x का मान तो 22 से छोटा लेना पड़ेगा ना। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 22 है, तो 14, 22 और एक सबसे बड़ी भुजा 22 है, तो x का जो मान है वो 22 से छोटा लेना पड़ेगा ना। आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि x की मिनिमम वैल्यू मैं 17 लूंगा, अगर मैं 17 से छोटा लूंगा तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। लेकिन x का मान मैं 22 से बड़ा नहीं ले सकता। अगर मैं x का मान 22 से बड़ा लूंगा तो फिर सबसे बड़ी भुजा तो x बन जाएगी, 22 थोड़ा ना रहेगा। यानी कि मुझे x की वैल्यू 22 से छोटी लेनी है। तो 22 से जस्ट छोटा, 22 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या होता है? 21। तो x का मैक्सिमम मान क्या होगा? 21। x की वैल्यू 21 से ज्यादा नहीं ली जा सकती। यानी कि x का जो मान आएगा वो 17 से लेके 21 तक लिया जा सकता है। तो x की मिनिमम वैल्यू 17 होगी, मैक्सिमम वैल्यू 21 होगी। तो इन दोनों का आपको एवरेज पूछा है। दो संख्याएं 17 और 21, उनका एवरेज निकालना है मेरे प्यारे भाई। 2 से भाग दे देंगे तो 19 आ जाएगा। बी ऑप्शन 19। सवाल ये भी बन सकता है, देखो क्वेश्चन मैं आपको ये भी बता दे रहा हूं, क्वेश्चन ये भी बन सकता है, एक त्रिभुज की भुजाएं 14, 22 और x हैं, जहां 22 सबसे बड़ी भुजा है। सवाल ये भी बन सकता है एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 14, 22 और x हैं, जहां 22 सबसे बड़ी भुजा है, x एक इंटीजर है, पूर्णांक है। ऐसे कितने एक्यूट एंगल स्केलन ट्रायंगल पॉसिबल हैं? ऐसे कितने न्यून कोण विषम बाहु त्रिभुज संभव हैं? यह भी बन सकता है। तो भाई जितनी x की वैल्यू आई है उतने ही अलग अलग एक्यूट एंगल स्केलन ट्रायंगल बनेंगे। तो x का मान 17 लिया जा सकता है, 18 लिया जा सकता है, 19 ले सकते हो, 20 ले सकते हो, 21 ले सकते हो। यानी कि कितने ट्रायंगल बन जाएंगे? ये 5, 17 से लेके 21 तक 5। तो 5 एक्यूट एंगल स्केलन ट्रायंगल पॉसिबल हैं, और आप इस सवाल का आंसर खुशी खुशी बता देते 5। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। अंतिमा कह रहे हैं x का रेंज 8 से 36 के बीच क्यों नहीं ले सकते? बेटा 8 से 36 के बीच में बनाओगे वो ट्रायंगल, ट्रायंगल तो बनेंगे बट वो एक्यूट नहीं होंगे। हमें ट्रायंगल के अंदर भी एक्यूट ढूंढना है, ठीक है ना। तो 5 स्केलन, 5 एक्यूट जो है आपके स्केलन ट्रायंगल बनेंगे। यहां सुनेगा, आपका एक कंफ्यूजन मैं और दूर करता हूं।
एक त्रिभुज की भुजाएं 14, 22 और x हैं, तो x की वैल्यू क्या होगी मेरे दोस्तों? x की वैल्यू होगी 8 से लेकर 36 के बीच। टोटल कितने ट्रायंगल बनेंगे? टोटल कितने ट्रायंगल बनेंगे? तो टोटल ट्रायंगल बनेंगे, अगर सवाल में पूछा होता ना एक त्रिभुज की तीन भुजाएं 14, 22 और x है, टोटल कितने ट्रायंगल बनेंगे टोटल? तो टोटल ट्रायंगल बनते 2 × 14 - 1, 27 ट्रायंगल बनते टोटल। लेकिन इन 27 ट्रायंगल में कुछ एक्यूट होंगे, कुछ राइट एंगल हो सकते हैं, कुछ ऑब्टूस एंगल हो सकते हैं, कुछ आइसोसेलेस हो सकते हैं। लेकिन उन सभी ट्रायंगल में आपको टोटल ट्रायंगल नहीं बताने। इन 27 ट्रायंगल में कई टाइप के ट्रायंगल है, एक्यूट भी हैं, ऑब्टूस भी हैं, आइसोसेलेस भी हैं, राइट एंगल भी हो सकता है, खूब ट्रायंगल होंगे। इन 27 ट्रायंगल में से पूछा यह गया है कि एक्यूट एंगल स्केलन कितने हैं। तो भाई उसके लिए आपको और कंडीशन चेक करनी पड़ेंगी, समझ में? ये मतलब होता है। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला सवाल ये बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल ट्रायंगल नहीं पूछा इसमें, इसमें यह पूछा गया है कि कितने एक्यूट स्केलन ट्रायंगल बनेंगे। स्केलन मतलब विषमबाहु, जिसकी सारी भुजाएं अलग अलग हों। राइट एंगल नहीं बन पाएगा इसमें। ठीक है बच्चे। अगला सवाल, एक अधिक कोण त्रिभुज में एंगल क्यों राइट एंगल क्यों ऑब्टूस एंगल है? पी क्यों 11 है, क्यू आर 15 है, तो पी आर की मिनिमम लंबाई क्या होगी? अगला सवाल, आपके पास एक अधिक कोण त्रिभुज है पी क्यू आर, जिसमें ये वाला एंगल जो क्यों है ये ऑब्टूस है, पी क्यों 11 है, क्यू आर 15 है, पी आर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? पी आर को मैंने एक्स मान लिया, तो इसकी मिनिमम वैल्यू आपसे पूछी है। कुछ भी नहीं सवाल में भाई। ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल में एक्स लार्जेस्ट साइड है, तो लार्जेस्ट साइड का जो स्क्वायर है वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा होगा कि नहीं? एक्स का जो स्क्वायर है वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा होगा। ठीक है भाई। ऑब्टूस एंगल हमको ट्राइंगल नहीं बनाना, हमको बनाना है अधिक कोण। तो अधिक कोण तो स्पेशल होगा ना, स्पेशल अधिक कोण तभी बनेगा जब लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा हो। तो भैया ट्राइंगल बनाने के लिए, ट्राइंगल तो कई तरीके से बनाए जा सकते हैं एक्स की अलग अलग वैल्यू पे, लेकिन उनमें ऑब्टूस कब बनेगा? तब बनेगा जब ये बात संतुष्ट हो। तो एक्स का स्क्वायर जो है 11 का स्क्वायर होता है 121, 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 346। तो एक्स का स्क्वायर 346 से बड़ा होना चाहिए। अब आप बताओ, एक्स एक इंटीजर है मेरे प्यारे भाई, न्यूनतम लंबाई आपसे पूछी है, मिनिमम पॉसिबल इंटीजर लेंथ। तो आप मुझे यह बताओ कि 346 से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है? 346 से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 361। यानी कि मैं एक्स की जगह क्या ऐसा नंबर रखूं कि 300 कि उसका स्क्वायर 346 से बड़ा आए? तो देखो 361 होता है जो कि 19 का स्क्वायर होता है। तो x की जो वैल्यू लूंगा मैं मिनिमम 19 लूंगा। x की मिनिमम वैल्यू या तो मैं 19 रखूंगा या 19 से बड़ा कोई नंबर। भाई 19 का स्क्वायर 361 होता है, 18 का तो छोटा होता है 324। तो x की मिनिमम वैल्यू जो हम रखेंगे 19 रखेंगे। तो 19 जो है इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी, ये आपसे पूछा है। पी आर का न्यूनतम मान 19। ठीक है, सभी को बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर, आइए अगला सवाल ही बनाए, करो। बोलो। अब इस सवाल को जरा सोच समझ के करके बताओ, 53वें को बनाइए जल्दी से।
आया किसी का सवाल? आंसर 6 बता रहे हैं, कुछ 5 बता रहे हैं। एक अधिकोण त्रिभुज की भुजाएं 9, 21 और x हैं। पहली बात है त्रिभुज नहीं है, ये इस अधिकोण त्रिभुज है। इसकी भुजाएं 9, 21 और x हैं। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 21 है। x एक इंटीजर है। कितने ट्राइंगल पॉसिबल हैं, कितने अधिक कोण त्रिभुज संभव है? त्रिभुज नहीं बताना, अधिक कोण त्रिभुज बनाना है। देखो अधिक कोण त्रिभुज तो बनता रहेगा, पहले त्रिभुज तो बनाओ। अमीर इंसान तो बनते रहेंगे, पहले इंसान तो बनो। अगर किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं 9, 21 और x हैं, तो x की जो रेंज होगी 21 माइनस 9 12 से बड़ी और 21 प्लस 9 30 से छोटी होनी चाहिए x का मान। ये होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर, टन टना टन टन यही होना चाहिए, इसमें कोई परेशानी भी हमको नजर नहीं आ रही ना। अब ये ट्राइंगल थोड़ा ना बनाना है अपन को, तो ऑब्टूस बनाना है। तो ऑब्टूस में रोला है, सबसे बड़ी भुजा 21 होनी चाहिए, ये 9 और ये x। तो ये वाला ट्राइंगल तो स्पेशल है। स्पेशल तो तभी बनेगा जब 21 का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा हो। बोलो, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 21 का स्क्वायर होता है 441, माइनस 9 का स्क्वायर होता है 81। 81 इधर आएगा, तो 441 में से घटाएंगे 81 तो 360। तो यानी कि एक्स स्क्वायर जो है वो 360 से छोटा होना चाहिए। बोलो क्लियर हो गया? एक्स का जो स्क्वायर है वो 360 से छोटा होना चाहिए। तो 360 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है? ऐसा कौन सा नंबर है 360 से छोटा जो परफेक्ट स्क्वायर है? 324। किसका स्क्वायर है? 18 का स्क्वायर है। यानी कि x का मान या तो आप 18 लोगे या फिर मेरे दोस्तों 18 से भी छोटा लोगे। x की वैल्यू जो होगी या तो 18 होगी या फिर 18 से भी छोटी होगी मेरे प्यारे भाई। समझ में आई बात आपको? भाई 18 का स्क्वायर 324 है, 360 से छोटा। 18 से छोटे जितने भी नंबर हैं उन सभी का स्क्वायर 360 से छोटा आएगा। यानी कि x की वैल्यू आप 18 लोगे या 18 से कम। ठीक है, आपसे पूछा कितने ट्राइंगल पॉसिबल है। x की वैल्यू जो है मैक्सिमम 18 हो सकती है। 18 से कम आप 18 से कम 17 ले सकते हो, 16 ले सकते हो, 15 ले सकते हो, 14 ले सकते हो, 13 ले सकते हो, 12 ले सकते हो, 11 ले सकते हो। ना जी ना, ये नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आपने x का मान 12 लिया या 11 लिया तो ऑब्टूस ट्राइंगल तो छोड़ो, ट्राइंगल ही नहीं बनेगा भाई साहब। ट्राइंगल ही तब बन पाएगा, 9, 21 और x से ट्राइंगल ही तब बन पाएगा जब x का मान 12 से बड़ा हो। यानी कि x का मान 12 से तो बड़ा लेना पड़ेगा, लेकिन ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल बनाना है ऐसा जिसमें 21 लार्जेस्ट रहे, तो 18 से छोटा लेना पड़ेगा। तो 18 से लेके मेरे प्यारे भाई 13 तक ये 6 वैल्यू मैं ले सकता हूं। 1 2 3 4 5 6, तो x की 6 वैल्यू पॉसिबल होंगी और 6 ही ट्राइंगल यहां पर बनेंगे। बी ऑप्शन आंसर है। मैं x की जगह 18 रखूंगा तो भी ऑब्टूस बनता है, 17 रखूंगा तो भी ऑब्टूस बनेगा, 16 रखूंगा x की जगह तो भी बनेगा, 15 रखूंगा तो भी बनेगा, क्योंकि 21 का स्क्वायर हमेशा इनके स्क्वायर से बड़ा ही आने वाला है। तो यहां पे x की जो वैल्यू है 18 से मैक्सिमम 18 ले सकते हो या 18 से छोटा 17, 16, 15, 14, 13, 12 तो नहीं ले सकते, 12 से बड़ा होना चाहिए। तो 6 वैल्यू यहां से पॉसिबल आएंगी x की और 6 ही ट्राइंगल बनेंगे। तो बहुत बढ़िया सवाल है। 12 को नहीं गिनना, एक्स का मान 12 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन करेंगे मेरे दोस्तों। ये भगवान कहां गया, हमारी ज्योमेट्री की शीट कहां चली गई? ये रही। अरे कहां गई भी शीट?
7 है, ये ज्योमेट्री शीट 8 है, स्लाइड 3 है, ये शीट 1 के बाद आनी चाहिए ना, ये रही। सॉरी भाई, बनाओ जी। एक सवाल और करेंगे, सवाल नंबर है 54, बनाए जी। सवाल नंबर 54, एक क्वेश्चन और करेंगे, फटाफट बनाओ। एक क्वेश्चन और बनाए जी। हाँ जी, 18 से बड़ा लेने पर एक्यूट बन जाएगा सावन। एक अधिकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 8, 15 और x है। जहां x एक इंटीजर है, ऐसे कितने ट्रायंगल पॉसिबल हैं? देखो, बहुत तगड़ा सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन सवाल। बोला है एक अधिकोण त्रिभुज है, अधिकोण त्रिभुज, उसकी भुजाओं की लंबाई 8, 15 और x है, x एक इंटीजर है, ऐसे कितने त्रिभुज पॉसिबल है, कितने ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल पॉसिबल है? देखो, ऑब्टूस एंगल तो बाद में बनाना, पहले ट्रायंगल तो बनाओ। ट्रायंगल बनाने की शर्त यह है कि x का जो मान होगा, बाकी दोनों साइड 15 - 8 7 से बड़ा और 15 + 8 23 से छोटा होना चाहिए, x की रेंज आएगी मेरे प्यारे भाई। अब थोड़ी सी बुद्धि आपको यहां पर इस्तेमाल करनी है। देखो, अगर किसी ट्रायंगल की साइड 8, 15 और x है तो बहुत सारे ट्रायंगल बनेंगे, एक्यूट एंगल भी बनेंगे, राइट एंगल भी बनेंगे, ऑब्टूस एंगल भी बनेंगे। अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं 8, 15 और x है तो बहुत सारे ट्रायंगल बनेंगे। कितने ट्रायंगल बनेंगे? 2 × स्मॉलेस्ट साइड -1, टोटल 15 ट्रायंगल बनेंगे। उन 15 ट्रायंगल में कुछ एक्यूट होंगे, कुछ राइट होंगे, एक ही राइट बनेगा, और कुछ ऑब्टूस होंगे। तो मुझे बताना है कि ऑब्टूस कितने बनेंगे। लेकिन ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल भी दो तरीके से बनाया जा सकता है। इस सवाल में यह तो बोला नहीं गया है कि लार्जेस्ट साइड कौन सी है। मैं पिछले सवाल में साफ साफ बोल दिया था कि सबसे बड़ी भुजा 21 है। यहां तो ऐसा बताया नहीं गया सबसे बड़ी भुजा कौन सी है। तो यहां पर ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल भी दो टाइप से बनेंगे, दो तरीके के बनेंगे ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल भी। तो यहां पे दो केस बनेंगे, एक तो फर्स्ट केस और एक बनेगा मेरे दोस्तों सेकंड केस। भाई यहां पर त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं, 8, 15 और x। देखो, 8 तो कभी लार्जेस्ट हो नहीं सकता, क्योंकि 8 से बड़ा खुद 15 हो जाता है, तो 8 तो लार्जेस्ट हो नहीं सकता। तो यानी कि दो केस बनेंगे, एक तो वो वाले ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल बनेंगे जिनमें साइड 15 लार्जेस्ट रहेगी, और एक वो वाले ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल बनेंगे जिनमें साइड x लार्जेस्ट बनेगी। तो मुझे इन दोनों ही केसेस को बेटे चेक करना है। बात समझ में आई? यही मैं समझाना चाह रहा था। यहां पे दो तरीके का ऑब्टूस ट्रायंगल बनेंगे, एक तो ये वाले जिनमें साइड 15 लार्जेस्ट है इस तरीके से, और एक ये भी बन सकता है, ये भी ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल जिनमें साइड x लार्जेस्ट है। तो मुझे यहां पे दोनों ही केस चेक करने पड़ेंगे। ये पिछले वाले फर्जी सवाल की तरह नहीं, वहां तो दिया हुआ था सबसे बड़ी साइड। अब 8 तो लार्जेस्ट हो नहीं सकता, 15 लार्जेस्ट होगा या x। तो आप बताओ कितने ट्रायंगल बनेंगे अगर मैं साइड 15 को लार्जेस्ट मानता हूं, साइड 15 को। तो 15 का जो स्क्वायर है वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से, अदर टू साइड 8 और x से बड़ा होना चाहिए। अब 15 का स्क्वायर है 225 माइनस 8 का स्क्वायर 64, इधर चला जाएगा तो 141, यानी कि 141 बड़ा है x स्क्वायर से। यानी कि x की जो भी वैल्यू होगी मेरे प्यारे भाई, 22 - 6 यही आएगा ना, सॉरी 16 आएगा, 161, सॉरी 161 आएगा। 225 में से 64 घटाएंगे तो 161 आएगा। यानी कि मेरे दोस्तों x एक इंटीजर है, x का मान ऐसा होना चाहिए कि उसका स्क्वायर 161 से कम रहे। अब 161 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है? 12 का। 13 का स्क्वायर तो 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144। यानी कि x की वैल्यू मेरे दोस्तों में क्या लूंगा? 12। x की वैल्यू मेरे दोस्तों में क्या लूंगा? जो है 12, मैं 12 लूंगा या फिर मैं 12 से कम लूंगा। x की वैल्यू मेरे प्यारे भाई या तो मैं 12 लूंगा या 12 से कम लूंगा। भाई 12 का स्क्वायर 144, 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100, 9 का स्क्वायर 81, सब 161 से कम आएंगे। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। यानी कि ये वो वाले ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल बनेंगे जिनमें साइड 15 लार्जेस्ट होगी।
साइड 15 सबसे बड़ी भुजा बनेगी। तो बच्चों यहां x की जो वैल्यू है वो 12 से छोटी लेनी है। तो x की वैल्यू या तो 12 होनी चाहिए, या 12 से छोटा आप 11 ले सकते हो, आप 10 ले सकते हो, अभी आप 9 ले सकते हो, आप 8 ले सकते हो, 7 नहीं ले सकते। अगर आपने x का मान 7 ले लिया तो ऑब्टूस तो छोड़ो, ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। ट्राइंगल भी तो मुंह फुला के बैठा है, ट्राइंगल भी तो ये कह रहा भाई मैं तो तभी बनूंगा जब x का मान 7 से बड़ा हो। तो x का मान 12 से लेके 8 तक आप कुछ भी ले सकते हो, हमेशा ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल बनेगा जिसमें 15 लार्जेस्ट रहेगी। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, समझ में आया। अब ये वाला केस देखो, अगर मैं साइड x को लार्जेस्ट मानता हूं तो x का जो स्क्वायर है वो बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा होना चाहिए। बोलो यस और नो। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब मैं वो वाले ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल बनाऊंगा जिनमें x सबसे बड़ी भुजा है। x बताओ, अगर x लार्जेस्ट साइड है तो x का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा होना चाहिए। अब 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर क्या होता है मेरे दोस्तों? 289। तो 289 से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 324 जो 18 का स्क्वायर है। तो x का मिनिमम मान मैं 18 लूंगा, बट 289 से जस्ट बड़ा, 289 तो 17 का स्क्वायर है ना, 17 के स्क्वायर से जस्ट बड़ा नंबर 18 का स्क्वायर। तो x की वैल्यू मैं 17 तो ले नहीं सकता, 17 का स्क्वायर 289 होता है, तो क्या लूंगा 18। 18 का स्क्वायर जो है 289 से बड़ा होगा, आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। तो x की जो वैल्यू है मिनिमम या तो 18 होनी चाहिए, 18 से बड़ी। तो भाई x का मान मैं क्या ले सकता हूं? x का मान मैं 18 ले सकता हूं, 19 ले सकता हूं, 20 ले सकता हूं, 21 ले सकता हूं, 22 ले सकता हूं, 23 नहीं। भाई अगर मैं x का मान 23 लूंगा तो ऑब्टूस तो छोड़ो, ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। तो x की रेंज अगर ट्राइंगल बनाना है 23 से कम होनी चाहिए। तो मेरे पास x की कितनी वैल्यू आ गई? 5 वैल्यू तो x की ये आएंगी और 5 वैल्यू x की ये आएंगी। तो x की टोटल 10 वैल्यू आई हैं, तो 10 ट्राइंगल बनेंगे। लेकिन वो 10 ट्राइंगल अलग अलग टाइप के होंगे। 5 तो वो बनेंगे जिनमें 15 लार्जेस्ट है, और 5 वो बनेंगे जिनमें x लार्जेस्ट है। टोटल 10 ट्राइंगल बनेंगे। 10 ट्राइंगल में भी ऑब्टूस 2 टाइप के बने। 5 तो ऐसे बने जिनमें 15 लार्जेस्ट है, और 5 ऐसे बने जिनमें x लार्जेस्ट है। और टोटल कितने ट्राइंगल बनेंगे? 10। ये मेंस का ही पूछा हुआ परफेक्ट क्वेश्चन है। सर आपने 17 क्यों नहीं रखा? 17 ग्रेटर है ना बेटा, 17 का स्क्वायर तो 289 के बराबर होता है, बराबर थोड़ा ना करना है, ग्रेटर रखना है। ठीक है बच्चे, ओके। बेहतरीन क्वेश्चन। मैं देखो ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये जो है ये मैंने आपको बच्चे समझाने के लिए करा है, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है ये तो। ठीक है भाई, ये केस बेस ये सब लिखने की जरूरत नहीं है आपको, पेपर में आएगा तो आप इतना देखो कर लेना। ओके चलेगा, आगे चलेंगे। लास्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सवाल आपके सामने आएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, देखते हैं कौन करेगा। लास्ट क्वेश्चन है 2020 सीजीएल के पेपर का पूछा हुआ बनाओ, 12th लेवल के एग्जाम का पूछा हुआ प्री का सवाल, कौन देखते हैं कौन करेगा। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई ए और बी इस प्रकार है कि a गुणा बी बराबर 24 है, जहां a और b इंटीजर हैं, तो ऐसे कितने ट्राइंगल पॉसिबल हैं? ऐसे संभावित त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। यदि किसी ट्राइंगल की दो भुजाओं की लंबाई a और b है, दो भुजाएं की लंबाई a और b है इस प्रकार कि उनका गुणनफल 24 है, तो पूछा है ऐसे कितने ट्राइंगल पॉसिबल हैं टोटल। मतलब दुनिया में ऐसे कितने ट्राइंगल टोटल भगवान ने बनाए हैं जिनकी दो साइड की गुणा करके 24 आता हो।
ए और बी है और तीनों साइड इंटीजर है मेरे प्यारे भाई। बताओ मेरे प्यारे भाई, करो। देखो 24 कैसे आ सकता है? 24 इस तरीके से आ सकता है कि एक भुजा तो मैं 1 ले लूं और एक 24 ले लूं, एक गुणा 24 करके आ जाएगा 24। एक रास्ता हो सकता है कि दो भुजाएं लेनी है ना, एक 2 ले लूं एक 12 ले लूं, 2 गुणा 12 करके आ जाएगा 24। एक रास्ते हो सकता है कि एक भुजा 3 ले लूं एक 8 ले लूं, 3 अट्ठे आ जाएगा 24। एक ही हो सकता है एक भुजा को मैं 4 ले लूं और एक को मैं 6 ले लूं, 4 गुणा 6 करके आ जाएगा 24। अब एक रास्ता होगा 6 ले लूं एक 4 ले लूं, ये तो सेम ही आ गया, रिपीट सेम। देखो चाहे मैं ट्राइंगल ऐसे बना लूं 5 7 9, चाहे मैं ट्राइंगल ऐसे बना लूं 9 5 7, सेम ही है, फर्क कोई नहीं पड़ा, बस उसको रोटेट कर दिया है। तो भाई यही 4 केस बनेंगे। अब मुझे ये देखना है कि इन चारों केसेस से टोटल कितने ट्राइंगल बनेंगे। टोटल ट्राइंगल आपसे पूछा है, टोटल मिसलिनियस सवाल है। अब मिसलिनियस यहां से मिसलिनियस अगर मैं पहला लूंगा, अब बताओ ऐसे कितने त्रिभुज संभव है जिनकी दो भुजाएं 1 और 24 हो? ऐसे कितने ट्राइंगल पॉसिबल है जिनकी दो साइड 1 और 24 हो? तो मैंने आपको बताया है कि डायरेक्ट तरीका बताया, ट्वाइस इंटू स्मॉलेस्ट साइड, 1 और 24 में स्मॉलेस्ट 1 है, यानी कि एक, ऐसा एक ही ट्राइंगल पॉसिबल होगा। ऐसे कितने ट्राइंगल पॉसिबल हैं जिनकी दो साइड है 2 और 12 है? तो कितने ट्राइंगल है? 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड -1, 3 ट्राइंगल बन जाएंगे ऐसे। मैं तो शॉर्टकट से करूंगा ना, साइड थोड़ा निकालता फिरूंगा। ऐसे कितने ट्राइंगल पॉसिबल है जिसकी दो साइड 3 और 8 गुणा करके 3 अट्ठे 24 आएगा? तो 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड, 3 और 8 में 3 स्मॉलेस्ट है 5। यहां से कितने ट्राइंगल बनेंगे? 2 चौक 8 -1 7, 7 बनेंगे। बोलो बन गए? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो टोटल कितने ट्राइंगल बन गए? 7 5 12 प्लस 4 16, 16 ट्राइंगल टोटल बनेंगे। डी ऑप्शन आंसर है। अच्छा सवाल था ये, सेतसल का तगड़ा क्वेश्चन था। तो समझ में है? चलो, तो आज की क्लास को हम यहीं छोड़ते हैं। बस अब मुझे ट्रिपलेट बताना रह गया है और अगली क्लास से मैं आपको थर्ड शीट बताऊंगा। ठीक है जी, चलिए, ओके, बाय।